कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपको आपके पर्सन का कॉल और मैसेज कब आएगा, वो आपको कब कॉल करेंगे, क्या क्या उनको आपकी याद आती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। जनरल रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग पॉजिटिव रही है। टेन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, हैंगमैन, सिक्स ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फोर ऑफ कप्स। आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन का कॉल और मैसेज कब आएगा। तो उससे मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, उस समय भी वो दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। ये दोनों चीजें ही उनके लिए बहुत जरूरी रही होंगी। हो सकता है कि ये दोनों में से आप या उनका परिवार रहा हो, आप या उनका कैरियर रहा हो, आपको कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों चीजों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे और दोनों चीजों को ही बैलेंस करते रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और उन्होंने हमेशा आपसे चीजों को छुपाया। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा जिस समय आपको उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और उन्होंने हमेशा जब भी आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, उन्होंने इसी तरीके से अपने आप को हैंग पोजीशन में कर लिया। अगर मैं कहूँ कि उनके पास कभी भी आपको कमिटमेंट देने की कोई अगर मैं कहूँ कि उन्होंने कभी भी आपको कोई क्लियर जवाब नहीं दिया और वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे, तो इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। इन सब वजह से आपने बहुत ज्यादा इन सब की वजह से आपने बेहद सफर किया। अगर मैं कहूँ कि आपने उस पेन को महसूस किया जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपसे गलती कहाँ हुई, आपने हर वो संभव कोशिश की जिससे कि आप अपना रिलेशन बचा सकते थे, लेकिन चीजें बद से बदतर होती चली गई और आप दोनों के बीच में ये सारी दूरी आई और आज आप उस पोजीशन में है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। अगर मैं कहूँ कि आपको इस समय ऐसा लगता है जैसे कि आपको अपने जीने की कल्पना छोड़ दी। अगर मैं कहूँ कि इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज भी होने शुरू हो गए हैं और आपने हर तरफ से अपना ध्यान हटा लिया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय काफी सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, आप काफी पेन में नजर आ रहे हैं और आप हर तरह से यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान को कोई सहारा नहीं होता तो उस समय यूनिवर्स का सहारा होता है। तो आप कहीं ना कहीं भगवान से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने अगर इस रिलेशन में अपना 100% दिया तो सामने से आपको वो 100% क्यों नहीं मिला। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल जो है वो चल रहे हैं और जिसका जवाब आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी
पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से हर वो संभव कोशिश की जो आप कर सकते थे, आपने वो सब करने की भी कोशिश की जो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन चीजें बद से बदतर होती चली गई। आपने जितना अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, उतना ही आपके पर्सन ने मानो कि जिद पकड़ ली और वो किसी भी तरीके से आपकी बात सुनते हुए नजर नहीं आ रहे। इसी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं और भगवान से यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपको जजमेंट नहीं मिला। यूनिवर्स ये मानती है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, लेकिन बदले में आपको कहीं से भी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आपने चीजों को ठीक करने की कोशिश की, आपने अपनी हर वो संभव कोशिश करके देख ली जिससे कि आप अपने रिलेशन को बचा सकते थे, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसे किसी भी तरह की चीजें जो है वो समझ में नहीं आती, और शायद इसी वजह से यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ और यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आने वाले टाइम में आपको आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं, लेकिन चीजें कुछ इस तरीके से बिगड़ी जो आपके पर्सन जिसको बैलेंस नहीं कर पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और जब भी रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे। आज भी आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, लेकिन चीजें जब बदल जाती हैं तो अक्सर लोगों की बुद्धि पर ताले पड़ जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके के ताले आपके पर्सन के दिमाग पर भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो, या आपके पर्सन कैरियर की तरफ अपना ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि दूरी के बहुत सारे कारण होते हैं। और जब इंसान जो है हर समस्या के लिए अपने पर्सन को दोषी ठहराना शुरू कर देता है तो चीजें हमेशा बिगड़ती हैं और रिलेशन हमेशा जो है वो डिस्टेंस पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगने लगा कि शायद आपकी वजह से उनको काफी लॉस हो रहा है, उन्होंने अपने लॉस को पूरी तरीके से आपके ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय अपने कैरियर पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन अपनी हर गलती के लिए आपको दोषी ठहराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो कभी ना कभी इंसान को सारी चीजें रियलाइज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है और आपके पर्सन के दिमाग में वो सारी चीजें क्लियर करना चाहती है, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका ध्यान पीछे की तरफ लगा हुआ है। तो वो पीछे क्या देख रहे हैं? वो पीछे अपने उस रिलेशन को देख रहे हैं जो उनकी वजह से खराब हुआ। आज यूनिवर्स उनके दिमाग में वो सारी चीजें डाल रही है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और आने वाले टाइम में भी मुझे वो आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, और कहीं ना कहीं उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक फैमिली को दिखाता है, इसके अलावा ये एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में कुछ बातें इस तरीके से क्लियर हो जाएं कि उन्हें आपके पास आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना पड़े, या अपनी फैमिली को मनाकर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू में भी दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों चीजें उनसे बैलेंस नहीं हुई और उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा। और इंसान हमेशा उस चीज को सेक्रीफाइस करता है जिसको बड़े आराम से वो सेक्रीफाइस कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए आपको सेक्रीफाइस करना उस समय आसान रहा होगा, लेकिन आज अगर यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं तो आपके पर्सन के दिमाग में वो सारी बातें जो है वो आएंगी, एक एक कर आती हुई नजर आ रही है, और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपको आकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, क्योंकि एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है और उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। आपके पर्सन आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे और उन्हें आप तक पहुंचने के लिए जो है वो तैयारी करनी होगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आप तक पहुंचने की तैयारी करेंगे। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप तक पहुंचने की जो है वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंसान कोशिश करता है तो हमेशा अगर इंसान कोशिश करता है और अगर सच्चे मन से कोशिश करता है तो यूनिवर्स उसकी मदद जरूर करती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में अगर आप तक पहुंचने की कल्पना है या वो आप तक पहुंचना चाहते हैं तो
यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट जरूर करेगी। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो एक केयरिंग पर्सन को दिखाता है। और अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड साबित हो, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड जो है वो एक केयरिंग इंसान, एक केयरिंग पर्सन को दिखाता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ कप का कार्ड। तो मेरा ये सवाल था कि आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज कब आएगा। तो अगर 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है तो इसका मतलब 4 डेज के अंदर अंदर आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आएगा। 4 आवर्स के अंदर भी आपको कॉल और मैसेज आ सकता है, लेकिन ज्यादातर 4 आवर्स से लेकर 4 डेज तक आपको आपके पर्सन का जो है वो कॉल या मैसेज आना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो हो सकता है कि 4 आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, और अगर 4 डेज में आपकी सारी उन समस्याओं का समाधान हो जाए, कुछ इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने जो है वो 2 चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की और आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपने अपनी तरफ से उनको बहुत कॉल और मैसेजेस किए जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते थे और शायद इसी वजह से उनका दूर जाना आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, लेकिन आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। आपके पर्सन अपने कैरियर की तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो सच्चे मन से तैयारी करते हैं तो वो वापस आकर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर अब वो वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसके अलावा मेरा कोई और दूसरा नंबर नहीं है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कोई और नंबर मिलता है तो प्लीज गाइस उसकी तरफ ध्यान ना दें और इस तरह के लोगों से बचें। तो यही थी आज की रीडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।